तो रहा नहीं है। अबे स्कूल तो बंद हो गया ना तेरा, तो दिन भर क्या करता है? सुबह लेट उठता होगा। उठता कितने बजे पहले बता। उठता कितने बजे है सुबह? ठीक है चल, सोता कितने बजे? चल 12 मान लेते हैं, तो 8 घंटे की स्लीप ली। तो थोड़ा पहले सो जाओ, थोड़ा जल्दी उठ जा ना। तो तू क्यों इतना लेट सो रहा है, लेट उठ रहा है? फिर तेरे स्कूल का टाइमिंग जब स्कूल खुलेगा फिर बेकार हो जाएगा। ठीक है, 8 बजे से क्या करता है बता। 8 बजे उठा, उसके बाद 1 घंटा लग गया तुझे फ्रेश होने। हाँ हाँ, बस 9 बज गए, 9 बज गए, 9 बज गए, चल। हाँ। यही गड़बड़ कर रहा था। मम्मी कहाँ रहती है बे उस समय? मम्मी को तो पकड़ के ढूंढना चाहिए। तो मम्मी तुझे अलाउ कर देती है 2 घंटे सो जा? क्या बे, दिमाग खराब है क्या? तूने ही तो बोला आदत। नहीं, सब गलत गलत हैबिट पाल के रखा हुआ है बे। 9 बजे तो तू फ्रेश हो गया अपना। अच्छा तू सो रहा, उससे अच्छा कुछ अपना कुछ बढ़िया काम कर ले, कुछ हॉबीज होगा उसको परस्यू कर ले। 9:30 तक, अब 10 बजे तक पढ़ने बैठ। 10 से अपना पढ़ाई करते। क्लास के टाइमिंग्स क्या होती हैं? 4 बजे? 4 से 8 तो नहीं तो बोला था। तो यहाँ पे तू फिर सारा खाना खा के फिर सो जाता होगा मेरे ख्याल से, चोर की तरह। हाँ। हाँ। चल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ। और 8 बजे आने के बाद क्या करता है फिर? खाना वाना खाया, 10 बज गया। हॉलीडे होमवर्क भी मिला हुआ है? तो फिर बढ़िया, तो कर फिर साला, और क्या। होमवर्क का फिर क्या कमी है? तो मैं सोचा तेरे पास काम नहीं हुआ करने के लिए। मैथ्स का मिला है या नहीं हॉलीडे होमवर्क? हाँ तो कर 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 कर, तो कर फिर, अच्छे। चलो ठीक है, तो हमने 16 तक कर लिया था। 17th क्वेश्चन है, पहले हेडिंग पढ़ देता हूँ एक बार। इसमें सिर्फ सॉल्व ही नहीं करना है। जैसे लिखा है सॉल्व, सॉल्व के साथ साथ एक लाइन और ऐड किया हुआ है इसने, एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन, ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन इन इच केस ऑन नंबर लाइन। जो हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था, उस समय तो मैंने बिना बोले ही बता दिया था कि ऐसे करना होता है। तो जैसे एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, उससे तुझे आइडिया लग जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, 3x-2 2x+1। बस एक बार ये रिकॉल हो जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी। एक्स वाले को एक तरफ कर देते हैं सो दैट इट शुड नॉट हैव नेगेटिव साइन। तो ये आ गया x<3। तो इसको सबसे पहले जब हम लोग इसको सॉल्व किए हैं तो इसको ब्रैकेट फॉर्म में लिखेंगे। 3 से छोटे, मतलब -∞to 3 ओपन। इतना तो हम पिछले ही क्वेश्चंस में कर रहे थे। अब एक्स्ट्रा क्या करना है, एक नंबर लाइन बनाना है। यहाँ 0, यहाँ 3, यहाँ पे -∞। अब याद दिलाओ मुझे, मैंने क्या बताया था? हमें इसको कलर करना है। कलर करने के लिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं। दूसरा कलर मतलब ये पूरा आएगा यहाँ तक, और इसको हमें ऐसे खुला रखना है। ना, दैट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। ये आ गया समझ में? ये तो हमने किया ही हुआ है, इसमें और क्या करना है? तो आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें ग्राफिकल वाला जो सॉल्यूशन है वो अपने नोटबुक में करते हुए चले जाना। अगला क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन। उसमें तेरा दिया हुआ है, इजी है, 5x-3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x-5। दोनों तरह के सॉल्यूशंस चाहिए, एक ब्रैकेटेड फॉर्म वाला और एक ग्राफ के ऊपर। जल्दी से कर। हम्म, पूछ ले, पूछ ले। हाँ हाँ हाँ। तो बता क्या होता है इसमें? नहीं नहीं, अरे साइन क्यों चेंज करना है? तुझे ये दिया हुआ है, इसको क्या? उसमें कुछ करना ही नहीं है, तो इसको इधर भेज। 5x-3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5+3, तो 2x इज ग्रेटर। हाँ, तो अब बता। 2x ग्रेटर देन -2 है। अब ऐसे इमेजिन करो, देखो यहाँ माइनस का साइन है ना। अब तू इसमें और क्या करना चाह रहा है? 2 को डिवाइड कर दे। इसमें तो कुछ नहीं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 यही आ रहा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं हमने। साइन कब चेंज होता है? जब दोनों साइड में, जैसे मान ले यहाँ तूने एक -x लगाया हुआ है, हाँ, तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी। या दोनों साइड में माइनस है, जैसे मान ले हमने एक एग्जांपल लिया था ना, -2 इज ग्रेटर देन -3। अब तूने माइनस काट दिया, अब डिफरेंस आ गया ना। अब तो अगर इनइक्वालिटी को ऐसे ही रखेगी तो क्या ये गलत नहीं हो गया? -2 ग्रेटर देन -3 में से तूने दोनों साइड से माइनस साइन कट कर दिया है,
तो दैट मीन्स साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगी। यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है, यहाँ पे सीधा वो बोल रहा है 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो 2 से इसको डिवाइड किया, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। इसमें क्या गलती हुई? कुछ नहीं। हाँ, लेकिन ये माइनस अगर यहाँ होता और तो अगर ऐसा कुछ चेंज कर देती तो वो दिक्कत करता था, वो उल्टा करना पड़ता। आइए बताओ इसका आंसर क्या। आ तो गया ये वाला, बताओ। नहीं 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 नहीं, वो मत कर, मैं जो बना रहा हूँ उसको बताना। पहले इसका वो तो बता, ब्रैकेट वाला सॉल्यूशन। -1 से बड़ा चाहिए ना हम लोग को, -1 से प्लस इंफिनिटी। अच्छा, कैसा ब्रैकेट लगाएंगे? इंफिनिटी पे से। और जब इसको नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो यहां -1 रख दिया, 0 दिखाना है तो दिखाओ, नहीं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस इंफिनिटी सीधा लिख दो। अब -1 को हमें लेना है, लेना है का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि यू हैव टू पुट क्लोज सर्कल बनाएंगे और फिर ये पूरा का पूरा स्ट्रेट कर देंगे। बस यही होता है, ये भेजने की जरूरत नहीं है। इसमें तुम एक काम कर लेना, जब तुम कर लो ना तो मुझे बताने के बाद में एक बार आंसर से पीछे वेरीफाई बाद में कर लेना, अभी नहीं कि अभी कर रहे हो, फिर तो मेरा कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो एक बार उसको भी कर लेना, सो दैट ईच एंड एवरी क्वेश्चन शुड हैव करेक्ट आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। 19th, इसमें तुमको दे रखा है 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स लेस देन 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 4। करो देखें, ये पायल कौन बजा रहा है? बोल दे बोल दे बोल, बता। -1 से प्लस इंफिनिटी और ब्रैकेट हो जाएगा तुम्हारा ओपन, और जब नंबर लाइन में लगाएंगे तो ये तेरा आंसर हो गया। -1 से प्लस इंफिनिटी, ये खुला रहेगा। अब ये कलर से कर दिया है तो चलो येलो में आ जाते हैं फिर इसको दिखाने के लिए। ये तेरा कलर रहेगा। एक बार मैं बस चेक कर लेता हूँ इसको। 3 - 3x 2x प्लस 8, इसको यहाँ भेज देते हैं तो 5x। ये क्या हुआ? थोड़ा सा गलत क्यों लग रहा है मुझे? ये इधर जाएगा तो नहीं, ठीक है ठीक है, -5। तो x ग्रेटर देन -1, x ग्रेटर देन, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। x/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5x - 2 होल अपॉन में 3 ब्रैकेट क्लोज, माइनस 7x - 3 होल अपॉन में 5। अच्छा, ये ब्रैकेट खाली ऊपर तक के लिए, ऐसे कुछ तो खास फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे करके यहाँ पे भी है ऐसे। चलो इसको करो। -2/7 2 प्लस इंफिनिटी ब्रैकेट,
कैसे बोथ साइड ओपन होगा? देख मोहित, देख ध्यान से देख क्या दिख रहा है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है ना, दोनों साइड ओपन कैसे होगा? -2/7 क्लोज्ड है और ये प्लस इन्फिनिटी ओपन है। तो कर लेते हैं एक बार इसको जल्दी से। x/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे 15 आ गया, 5 25x -10 -21x +9। अब कुछ कटेगा तो नहीं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। x/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4x -1/15, 15x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8x -2, 7x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2/7। अच्छा ये आंसर तो ठीक है, नंबर लाइन में जब इसको दिखाएंगे तो ये -2/7 ये कितना होता है बताओ? क्योंकि नंबर लाइन में जब हम लोग को दिखाना जाएंगे तो ये पॉइंट हमें दिखाना पड़ेगा। देखो 0 होता है और -1, 0 और -1 के बीच में कहीं पे होगा, ठीक है? तो यहाँ पे डाल देते हैं, ये हो गया, तुमको दिखाना पड़ेगा -2/7 और इसको हमें करना है पूरा का पूरा क्लोज्ड। और जाना हम लोग को कहाँ तक है? प्लस इन्फिनिटी तक। तो प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे तो फिर यहाँ पे ये कलर कर देते हैं इसको ब्लू कलर में, ऐसे इधर तक भागो, ठीक है? अब यहाँ तक क्वेश्चंस हो गए जो हमारे नंबर लाइन पे हम लोग बैठा रहे थे। अब थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स, मैं वही उसका ना पीडीएफ रेडी कर रहा था, तो उसको एक बार डिस्प्ले में डाल दूंगा तो वो ज़्यादा ठीक ठाक लगेगा। वही करने के लिए मैंने ये फ़ोन उठाया था। देखता हूँ ये होता है कि नहीं, इसको कर देंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा हमारे, साइड में कर लेंगे जल्दी जल्दी। ओके ये तरह 21 22 23 24, चलो अब ये साइड में आ गया तो फिर ये काम आसान हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, इनके आंसर्स बताने में जाने हैं। देखो ये क्वेश्चन हमने इस तरह का एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में एग्जांपल करते समय किया था। अगर पढ़ पा रहे हो तो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। रवि obtained 70 and 75 marks in first 2 unit tests. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks। ऐसा एक क्वेश्चन तुम ऑलरेडी कर चुके हो, तो अब इसको कैसे करना है फॉर्मुलेशन, सोचो थोड़ा सा क्या लिखना चाहिए हम लोग को। मैंने बताया हुआ है पहले ये क्वेश्चन, कैसे स्टार्ट करोगे? जैसे फर्स्ट और सेकंड में उसके मार्क्स तुमको उसने बता दिए हैं 70 एंड 75, एंड वी आर वेटिंग फॉर हिज थर्ड पेपर मार्क, जिससे कि उसका स्कोर एटलीस्ट 60 हो जाए। तो क्या, हाँ 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 हाँ, वाई क्यों मानेंगे, एक्स ही मानते हैं। 70 + 75 + x अपॉन में 3, हाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, ठीक है? एटलीस्ट 60 में 60 भी काउंट होगा। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो अगले स्टेप में ये आ जाता है 145 + x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180, और अगले स्टेप में जो फाइनल आंसर होगा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180 - 145। तो तुम्हारा फाइनल आंसर आता है कि उसके लास्ट पेपर में कितने स्कोर होने चाहिए, या तो 35 या फिर ग्रेटर देन 35, मतलब एटलीस्ट 35 अगर उसको आ जाएंगे तो उसका स्कोर जो है एवरेज जो है वो एटलीस्ट 60 मार्क्स का हो जाएगा। तो अगर ये समझ में आ गया तो आई थिंक यू कैन डू वेरी इजिली दिस वन। इसको तुम खुद से फ्रेम करके मुझे सिर्फ ये फाइनल आंसर बोलना जैसे मैंने बताया। जैसे इसमें दिया हुआ है टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 और मोर। 90 और मोर जब भी लिखा हुआ मिले दैट मींस एटलीस्ट 90 इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 500 मार्क्स। सुनीता करके एक लड़की है, उसके फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन में स्कोर्स आए हैं 87 92 94 95। तो व्हाट इज द मिनिमम मार्क्स, हो जाएगा ना? कर लो इसको जल्दी से, फिर उसके बाद जो लास्ट 2 हैं थोड़े से अलग हैं।
चलो अभी देख लेते हैं ठीक ही क्या हुआ तुमने। 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 होल अपॉन नहीं प्लस एक्स होल अपॉन में 5 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90। इनको ऐड करके कितना मिला ये चारों को, कितना 368 प्लस एक्स, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 450 हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 450 माइनस 368। 450 माइनस 368 कितना बन रहा है बताओ। हाँ तो ठीक है, मतलब उसके स्कोर फिफ्थ वाले पेपर में कितने होने चाहिए, फिफ्थ एग्जाम में उसके 82 मिनिमम होने चाहिए। 82 से ज़्यादा भी आ जाएगा तो उसका स्कोर 90 प्लस हो जाएगा। अच्छा उसके बाद जो ये दो क्वेश्चंस हैं इनको थोड़ा ध्यान से देखना। इनमें क्या लैंग्वेज यूज किया है, एक तो है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। मतलब हमें ऐसे दो कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स चाहिए। अब चाहे ऑड बोला हो या इवन बोला हो, देखो अगले क्वेश्चन में इवन भी बोला है। तो जब हम कंसेक्यूटिव नंबर्स ले रहे हैं तो हम लोग को लेना होता है x प्लस 1, लेकिन अगर उसने कंसेक्यूटिव के साथ ऑड या कंसेक्यूटिव के साथ इवन लगा दिया तो फिर वो हो जाता है x एंड x प्लस 2। सोच के देखो, जैसे मान लो सबसे छोटा ऑड नेचुरल नंबर ले लेते हैं 1, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर होगा वो क्या होगा, 3 होगा। उसके बाद क्या होगा, 5 होगा। मतलब दो दो के गैप में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि कभी भी क्वेश्चन में कंसेक्यूटिव ऑड या कंसेक्यूटिव इवन बोला हुआ है तो पहला नंबर अगर एक्स ले रहे हो तो दूसरा लेना पड़ेगा एक्स प्लस 2। अब इनकी वैल्यूज हमें निकालनी है सब्जेक्टेड टू कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। मतलब अगर मैं x को लेस देन 10 कर दूं तो ऑटोमेटिकली x प्लस 2 के बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है, x लेस देन 10 में वो भी कवर हो जाता है। और दूसरी चीज क्या है कि सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, मतलब ये जो दो कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हो उसका सम जो होना चाहिए दैट शुड बी मोर देन 11। अब इन दोनों को कंबाइन करके हमें कुछ वैल्यूज मिलेंगे जिनको हम आंसर बोलेंगे, लेकिन उनमें क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, साथ ही साथ वो दोनों की वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए, लेकिन उनका सम 11 से बड़ा होना चाहिए। तो एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको तो करने की जरूरत नहीं है, ये तुमको एक रेस्ट्रिक्शन दे ही रहा है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। तो यहां से आ गया 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, x की वैल्यू ग्रेटर देन 9/2 आ जाएगी। अब सोचो इसका क्या मतलब हुआ, इंटीजर में अगर ले रहे हो तो 9/2 का मतलब 4.5, मतलब 4, तो 4 से बड़ा, 4 से बड़ा होगा। मतलब तुमको उसने x की क्या रिस्ट्रिक्शन दी कि तुम x की क्या वैल्यू लोगे जो 4 से बड़ी होगी लेकिन 10 से छोटी होगी। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके देखूं तो कुछ ऐसा निकल के आ रहा है। सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस आफ्टर सॉल्विंग यू आर गेटिंग इक्वेशन 2। तो अब मुझे तुम ये बताओ कि 4 से बड़ा और 10 से छोटा पहला ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकता है, 5। तो 5 के लिए कंसेक्यूटिव ऑड क्या 7 होगा, और फिर दूसरा 7 हो सकता है और उसके लिए कंसेक्यूटिव ऑड क्या हो जाएगा 9। अब तुम बोलोगे सर अगला 9 ले लो, 9 में ले सकता हूं लेकिन उसके लिए जो कंसेक्यूटिव होगा वो 11 हो जाएगा। तो 11 तो हम लोग ले नहीं सकते ना, उसने तुमको क्या बोला, हाँ छोटा चाहिए। तो तुम्हारे आंसर में ये दोनों आंसर्स यही है, तुम्हारे दो पेयर्स जो कि इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। एक बार चेक भी कर लेते हैं। 5 and 7 both are both of which are smaller than 10, 5 और 7 दोनों ही smaller than 10 है और इनका सम करने से वो greater than 11 है। सेम गोज विथ 7 और 9, 7 और 9 भी तुम्हारे। बस अब तुम इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरीके से करना और मुझे आंसर तक पहुंचाओ इसको, ठीक है। इसको खत्म कर लो, हाँ करो। हाँ इसको नोट डाउन करके फिर इसको कर ले। एक क्वेश्चन मैं और दे दूंगा तुझे, उसमें क्या, इससे क्या होगा, ये पूरा फिट हो जाएगा दिमाग के अंदर।
बिल्कुल हर क्वेश्चन में जहाँ पे हाँ बोल क्या आ रहा 6,8 8,10 10,12 बिल्कुल सही है। तो ने बिल्कुल वही किया होगा। सबसे पहले हमने ले लिया एक को x एक को x+2 कंडीशन के हिसाब से बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, तो x ग्रेटर देन 5 कर लेते हैं और दोनों का सम जो है दैट मस्ट बी लेस देन 23, तो 2x लेस देन 21, x की वैल्यू 21/2 से छोटी मतलब 10.5 मतलब लेस देन 10। तो दोनों इक्वेशन को अगर मिला दें तो हमें ऐसे इवन नंबर्स चाहिए जो 5 और 10 के बीच में हो लेकिन इवन हो। तो ऑब्वियस सी बात है 6, 8 और 10 ही बनेगा तुम्हारा। अच्छा 10 आएगा, 10 को एक बार चेक कर ले। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 10.5 से छोटा ना, तो 10.5 से छोटे में 10 आ जाता है, तो 5 और 10 के बीच में ये आ जाएंगे। आ गया समझ में? तो एक क्वेश्चन और दे देता हूं, बस उसको कर लो। लिखो, इसको थोड़ा सा नोट कर लो। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। तुम्हें ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर चाहिए और उसमें उसने कंडीशन डाल दिया है both of which are larger than 10, both of which are larger than 10 and their sum is less than 40, and their sum is less than 40. चल कर ले जल्दी से। बताओ एक बार वो क्वेश्चन फिर से बताना, क्या कंडीशन डाला हुआ था? बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन एंड देयर सम इज, ठीक है, तो 2x लेस देन 38, x लेस देन 19, तो दोनों को मिला के तुमको मिला 10 से 19 के बीच में। तो पहला 12 एंड 11, हाँ 11 ऑड बोला है ना, 11 एंड 13, 13 एंड 15, 15 एंड 17, बस इतना ही होगा। अच्छा हाँ 17 और 19 भी हो सकता है। 19 अलाउड था हम लोग को लेना? नहीं 10 से 19 के बीच में बोला है ना उसने, तो हाँ ठीक है, नहीं ठीक है उसने ले लिया 11, 10, 13, 10 से 19 के बीच में। तो 10 से 19 में पहली वैल्यू वो देखता है, उसके बाद दूसरी वाली को सिर्फ चेक करने के लिए होता है कि 40 से कम होना चाहिए उसका सम, तो 17 और 19 को ऐड करके वो बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। चल इससे ज्यादा और करने की आज जरूरत नहीं है, कल हमारी क्लास वैसे भी है, कल है ना हमारी क्लास? हाँ कल तो, हाँ हाँ हाँ, फ्राइडे कहाँ पे? सैटरडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अच्छा अरे एक सेकंड, पहले तूने कुछ और बोला था, तूने मुझे पहले बोला था ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, तो मैंने, हाँ मैंने तब बोला था कि मंडे और फ्राइडे कर लेंगे और एक संडे रख लेंगे, ऐसे ही कुछ डिसाइड हुआ था ना हमारे बीच। अब तू बोल रही है तेरे टाइमिंग्स हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, तो एक मंडे हो जाएगा, एक सैटरडे हो जाएगा, एक संडे, तो फिर संडे वाली जो क्लास होगी वो थोड़ी छोटी ही रखेंगे क्योंकि संडे तरफ पेपर भी होना है। ठीक है, तो ये पेपर सेंड कर रहा हूँ, पेपर करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, चल चल ओके।